पितृपक्ष के ये 16 दिन जो होते हैं वो पूरे साल के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। ऐसे में हम अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए कई उपाय कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर पितृदोष है जिसके कारण आपके घर के मांगलिक कार्य रुक गए हैं, शादी विवाह जैसे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आपने कई प्रयास कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां जन्म ले रही हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वंश की वृद्धि रुक गई है, तो ये सब जो कारण होते हैं वो पितृदोष के कारण ही माने जाते हैं। पितृदोष इन सब के समस्याओं के लिए एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है। जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, पितृ आपसे नाराज़ होंगे, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की नहीं हो पाती है, वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये जो 16 दिन होते हैं वो पितृपक्ष के हैं, हमारे पितरों को समर्पित हैं। ऐसे में हमें इन दिनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, और हम कुछ ऐसे सरल से उपाय कर सकते हैं जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, हमारे वंश की वृद्धि जो कि रुक गई है वो भी हो सकती है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर हो जाती हैं। पितरों के आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य में हमें तरक्की मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल से ऐसे कुछ उपाय बताऊँगी जिसको अगर आप इन 16 दिनों में कर लेते हैं, 16 दिनों के बीच में भी अगर आप कभी भी कर लेते हैं, जैसे 2-3 दिन, अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप पूरे 16 दिन इन उपायों को करिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरे 16 दिन कर पाएँ नियम के साथ तो पूरे 16 दिन करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अमावस्या के दिन ज़रूर कीजिए, और बीच में भी आप 6 से 7 दिन इन उपायों को कंटिन्यूअसली करके देखिए, आपको खुद ही फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये 16 दिन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं। आप इस वीडियो में बताए गए नियम को ज़रूर अपनाएं, साथ ही साथ आप पूजा पाठ ज़रूर करें। पितरों के आशीर्वाद के लिए जो मैं उपाय बताऊं उनको आप पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, पूरे नियम के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये सब बाधाएं दूर होगी और आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और मेरा चैनल है धर्म ज्ञान इंडिया में। मैं आपका सब तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पर। मेरा जो चैनल है आपको इसमें पुत्र प्राप्ति के कई उपाय बताए जाएंगे, शीघ्र विवाह को लेकर कई उपाय बताए जाएंगे, आपके दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए कई ऐसे उपाय बताए जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इस वीडियो को आप उन लोगों तक, उन रिश्तेदारों तक, अपने आस पड़ोस में शेयर जरूर कीजिए जिनको पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, जो काफ़ी परेशान हैं। अगर आप उनको ये वीडियो शेयर करते हैं और उनकी परेशानी हल हो जाती है, उनके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती है, तो इससे आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप दूसरों के लिए जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसका आपको फल 10 गुना बढ़कर ही मिलेगा। तो आप इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर जरूर करें। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या कार्य आपको इन 16 दिनों में करना है, चलिए आपको संपूर्ण जानकारी मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको बता दें कि जो पितृपक्ष है वो 18 सितंबर बुधवार के दिन से शुरू हो चुके हैं, और इनका जो समापन है वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि ये 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष को लेकर कई लोगों में मतभेद है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये 17 तारीख से शुरू हुए हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख से शुरू हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पितृपक्ष की जो शुरुआत होती है वो पूर्णिमा से नहीं होती है। पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जो कि 18 सितंबर बुधवार के दिन से है। तो आप जो उपाय करेंगे, जो आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे वो 18 सितंबर के दिन से शुरू करेंगे, और 2 अक्टूबर अमावस्या के दिन तक आपको पूरे 16 दिन तक अपने पितरों को तर्पण जरूर करना है। अब तर्पण आप किस तरीके से करेंगे और किस समय पर करेंगे, आप थोड़ा सा वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, तर्पण का जो समय होता है, जो हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, वो सूर्य उदय के बाद से शुरू होता है, और सूर्य अस्त के पहले पहले हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। इसका जो सही समय होता है वो जब होता है जब सूर्य चढ़ता हुआ होता है, तो आप इसको 9 बजे से शुरू कर सकते हैं, और 3:30 बजे के आसपास इन दोपहर के टाइम पे आप कभी भी पितरों का तर्पण कर दीजिए। पितरों का जो तर्पण है वो घर के जो बड़ा बच्चा होता है उसको करना चाहिए। अगर बड़ा बच्चा करने योग्य नहीं है
तो जो भी पितरों का तर्पण करना चाहे घर में, जो भी लड़का हो, वो अपने पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए पितरों का तर्पण कर सकते हैं। नाती पोता हैं वो भी अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो पितरों का तर्पण नहीं करती हैं। अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा घर में परेशानी है, लड़के लोग जो हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर के जो पुरुष हैं वो नहीं कर पा रहे हैं पितरों का तर्पण, तो उस स्थिति में आप तर्पण कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। तो बेहतर यही होगा कि घर के जो बड़े हैं, जो लड़के लोग हैं, उन्हीं को ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण आप किस तरीके से करेंगे? तर्पण करने से आपकी जो मनोकामना है, जो वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर होगी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप किस तरीके से अपने पूर्वजों का तर्पण करें, उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके आप साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। सबसे पहले आप अपने घर का जो पूजा स्थल है उसमें पूजा अर्चना आप ज़रूर कर लें। उसके बाद में आपको एक लोटा लेना है। आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, तांबे का है तांबे का ले लीजिए, पीतल है का है तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। उस लोटे में सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद आपको इसमें स्वच्छ जल भर लेना है। थोड़ा सा आप इसमें कच्चा दूध ज़रूर डालिए और थोड़ी चुटकी भर आप इसमें हल्दी डाल लीजिए। गुड़ की एक भेली, छोटी सी गुड़ की जो भेली है वो आप डालिए, और इसमें आपको विशेष चीज़ जो डालनी है वो है काली तिल। काली तिल डालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काली तिल से ही पितरों का तर्पण किया जाता है। तो काली तिल आप थोड़ी सी डाल लीजिए। इसके बाद में आपको अपने हाथ में कुश पहन लेना है और उसके बाद में आपको पितरों का तर्पण करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो तो आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, और पीपल के पेड़ में के पास जाकर पीपल के पेड़ की जो दक्षिण दिशा के, मतलब आपको जो अपना मुख रखना है वो दक्षिण दिशा में रखना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको अपने पितरों को तर्पण करना है। पीपल का जो पेड़ होता है उसमें हमारे पितरों का वास होता है। तो अगर आप 16 दिनों में पीपल के पेड़ पर इस तरीके से जल चढ़ाते हैं तो आपके पितरों को जल मिलेगा। यह जो जल है वो आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। पितरों का आप तर्पण अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यह जो लोटा है जो आपने जिसमें आपने जल लिया है वो आपको अपने बाएं हाथ में पकड़ना है। दाहिना हाथ जो आपका रहेगा वो आपको हथेली को सीधा कर लेना है, और बाएं हाथ से जल जो है आप हथेली के बीचों बीच में गिराएंगे, और हथेली के बीचों बीच से गिरता हुआ जल जो है वो नीचे पीपल की जो जड़ है उसमें गिरना चाहिए। इस तरीके से आपको पितरों का तर्पण करना है। और 16 दिनों तक आपको पीपल के पेड़ पर दीपक जरूर जलाना है। दीपक आप जो भी जलाएंगे वो सरसों के तेल का जलाएंगे, और पीपल के पेड़ पर जो आप दीपक जलाएंगे उसकी दिशा भी दक्षिण के साइड होनी चाहिए। इस तरीके से आपको पीपल के पेड़ की 16 दिनों तक जल चढ़ाना है और आपको दीपक चढ़ाना है। यह कार्य आपको जरूर कर लेना है। पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप यह कार्य कर लेते हैं 16 दिनों में तो आपकी जो परेशानी है संतान प्राप्ति को लेकर, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, बार बार मिसकैरेज होता है, आपकी पत्नी है बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको यह उपाय 16 दिनों तक जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो पत्नी भी कर सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय किया जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा चावल जो है कुकर में पका लेना है, यानी चावल आपको उबाल लेना है। ये जो उबले हुए चावल हैं उनमें आपको थोड़ा सा दही मिलाना है। थोड़ा सा दही आप मिलाइए और ये जो चावल है इनको अच्छे तरीके से आप सान लीजिए। यह महिला, जो भी महिला को पुत्र प्राप्ति की कामना है, ये महिला इस उपाय को ज़रूर करे। तो आपको जब कुकर में आप चावल पका लें उसमें थोड़ा सा दही मिला लें। उसके बाद में आपको यह जो दही मिश्रित चावल हैं वो आपको सफ़ेद गाय को खिलानी है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी सफ़ेद कलर की गाय हो उसको आपको अपने हाथों से यह चावल खिलाने हैं। और जब आप अपने हाथों से यह चावल खिलाएंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है, संतान प्राप्ति की कामना करनी है। इस तरीके से दही चावल अगर आप 16 दिन तक कंटिन्यू खिला पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रोज़ाना नहीं खिला पा रहे हैं तो आप इसको जिस दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध होता है, जिस दिन आपके पूर्वज की मृत्यु हुई थी उस तिथि पर आप यह उपाय ज़रूर कर लें। बीच में भी आप 2 से 3 दिन इस उपाय को करके ज़रूर देखें। अमावस्या जो कि 2 अक्टूबर को है, इस दिन आप उपाय ज़रूर कर लें। ये वाला चावल आप गाय माता को ज़रूर खिलाएं। अगर आप रोज़ाना 16 दिन तक खिला पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
और जो गाय है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो इससे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। श्राद्ध के दिनों में पितृपक्ष में हम गाय माता की जितनी सेवा कर सकें उतनी सेवा आपको करनी चाहिए। गाय माता की सेवा करने से पुत्र प्राप्ति के बहुत जल्दी योग बनने लगते हैं। इसके साथ ही आप जब अपने पितरों का तर्पण करेंगे तो आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लें, जो है ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते जाइए और अपने पितरों का तर्पण जरूर कीजिए। तर्पण करने के लिए आपको पीपल के पेड़ के पास जाना होगा और एक दीपक आपको जरूर जलाना है। इसके साथ ही आपको शाम के समय अपने घर में दक्षिण दिशा में एक लंबी बाती का दीपक जरूर जलाना है। उसमें भी आपको सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है और यह दीपक आप अपने घर में मतलब दक्षिण दिशा में ही जलाएंगे। बाती का जो मुख है वो आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है। 16 दिनों तक रोजाना आपको इस तरीके का दीपक जलाना है और अपने पूर्वजों से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। आपको अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना है। तो आप जिस तरीके से अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर पाएँ पूरी कोशिश कीजिए पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए। जब पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आपके वंश की वृद्धि होगी, घर में तरक्की होगी और घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी हो जाता है। पूरे साल भर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो 16 दिन होते हैं 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आप यह उपाय जरूर करें। दही और चावल वाला उपाय उस महिला को जरूर करना चाहिए जो काफ़ी समय से संतान प्राप्ति को लेकर परेशान है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं। तो आप 16 दिन में से कभी भी अगर 16 दिन कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी 2 से 3 दिन आप इस उपाय को जरूर करके देखें। आपको अगले पितृपक्ष से पहले ही संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर हम नियम पूर्वक करते हैं तो हमारे जीवन की जो परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। उनमें से मैंने आपको जो उपाय बताया है वो बहुत ही सरल है, इसको आप जरूर कर लीजिए। आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। पितृपक्ष का समय है, हमारे पूर्वज हमारे घरों में जरूर आते हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।